हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th से चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन। टॉपिक है हमारा इलिप्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। इलिप्स क्या है? अगर हमारा कोई पॉइंट इस तरह से मोशन करे कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम हमेशा एक कांस्टेंट रह जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे, ऐसे पाथ को हम कहेंगे इलिप्स। लिखते हैं इलिप्स। एन इलिप्स is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed point is a constant. An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of the whole distance from the two fixed point is a constant. मैंने दो फिक्स पॉइंट मान लिए। सपोज फिक्स पॉइंट फर्स्ट F1, सेकंड फिक्स पॉइंट F2, और कोई हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है जो जिससे इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। ये रफ डायग्राम स्केच किया। ये डायग्राम जो है हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स है। अगर हम पॉइंट सपोज P1 लूँ, P1 की फिक्स पॉइंट F1 से डिस्टेंस PF1, सेकंड पॉइंट F2 से डिस्टेंस PF2। इसी पाथ पर एक सेकंड पॉइंट P2 लें और F1 से डिस्टेंस P2 F1 और F2 से डिस्टेंस P2 F2। तो इन दोनों, यानी कि मैं यहाँ कहूँ इन फिगर P1 F1 डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट F1 टू पॉइंट P1 एंड F2 से P1 डिस्टेंस P1 F2। फिर सेकंड पॉइंट P2 से डिस्टेंस लें P2 F1 प्लस P2 F2। इन दोनों का सम जो है P1 से पॉइंट F1 डिस्टेंस प्लस P1 से F2 की डिस्टेंस वही होगी जो P2 की F1 से प्लस P2 की F2 से है। यानी कि इन ऐसे और भी पॉइंट अगर हम लें, P3 ले लिया, P3 की F1 से डिस्टेंस P3 F1 और F2 की डिस्टेंस P3 F2, इनका वैल्यू भी हमारा सेम ही आए, इज इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2। तब हम इस लोकस को, इन पॉइंट्स के सेट को या इस पाथ को हम कहेंगे इलिप्स। ये जो हमारे फिक्स पॉइंट होते हैं इन्हें कहते हैं फोकस ऑफ एन इलिप्स। अलग डायग्राम बनाते हैं। एक इलिप्स का डायग्राम, फिक्स पॉइंट F1, फिक्स्ड पॉइंट F2। कुछ डेफिनेशन है इलिप्स से संबंधित। द मिड पॉइंट ऑफ
ये हमारे पॉइंट F1 F2 को हम कहेंगे, जो फिक्स पॉइंट है वहाँ कहेंगे फोकस। इन पॉइंट्स को मिला करके होकर जाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाने पर होकर के जाने वाले लाइन सेगमेंट को कहेंगे हम मेजर एक्सिस। उससे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यानी कि F1 F2 के मिड पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द इलिप्स, दैट इज O। सेंटर क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the foci। फोकस पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कहलाता है हमारा सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे O से। फिर है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर। फोकी से होकर, फोकस से होकर के जाने वाले लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे मेजर एक्सिस। तो ये आ गया हमारी मेजर एक्सिस, जिसको मैंने कह दिया ए बी। द लाइन सेगमेंट पासिंग through the foci is called major axis। minor axis, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर के जाएगी, सेंटर से होकर के जाने वाली और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, सेंटर से होकर के जाने वाली और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक्सिस हमारी कहेगी मेजर एक्सिस, लिख देते हैं मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से हो जाने लाइन साइड, ये हमारी होगी माइनर एक्सिस। द लाइन सेगमेंट passing through the center and perpendicular to the major axis is called minor axis। इसे कहते हैं हम माइनर एक्सिस। जो हमारे एंड पॉइंट हैं, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस ए बी, इन्हें कहेंगे हम वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। vertices, the end points of the major axis are called vertices of the ellipse। length of the major axis, मेजर एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हमारी क्या होगी? लेंथ ऑफ द मेजर हमारी जो वर्टिसेस है इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली हमारी लेंथ कहलाती है। ये डिस्टेंस इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, और इज इक्वल टू होती है ट्वाइस ए, इज इक्वल टू हो गया हमारी ट्वाइस ए। ऐसे ही लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी जो माइनर एक्सिस पर जो हमारे एंड पॉइंट है इनकी डिस्टेंस हमारी कहलाती है
लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, और जिसे कहते हैं हम ट्वाइस बी, ये इज इक्वल टू होगी हमारी ट्वाइस बी के। और डिस्टेंस बिटवीन फोकी, जो फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं हम ट्वाइस सी। ये कहते हैं हमारा ट्वाइस सी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए बी एंड सी। ए बी सी, ए मीन सेमी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज ए। लेंथ ऑफ माइनर हमारा ट्वाइस बी, तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी ट्वाइस सी, इसका सेमी लेंथ जो हमारी होगी सी, उनका रिलेशन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसेंट्रिसिटी। ECENTRICITY, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है? द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स to one of the foci, इसे कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी और डिनोट करते हैं हम ई से, तो ई इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन ए, द रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स to one of the foci and one of the vertex, one of the vertices is called eccentricity। और eccentricity हमारे C इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ से हमारा आ जाएगा C इज इक्वल टू ए ई, C इज इक्वल टू ए ई। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, किसी इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी दो तरह से हो सकती है, क्योंकि हमारी इलिप्स दो तरह से होंगे। जब एक्सिस मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस हो, सेकंड जब मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन, फर्स्ट केस है इफ मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तब इसकी इक्वेशन हमारी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और डायग्राम हम बनाएंगे जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा, तो ये हमारा रहेगी मेजर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस, सेंटर फोकी F2 फोकी F1, वर्टिसेस V1 वर्टिसेस V2। डिस्टेंस हमारी ट्वाइस ए, डिस्टेंस हमारी ट्वाइस बी, और फोकल डिस्टेंस ट्वाइस ए। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज अ लार्जर डिनोमिनेटर। पहचान क्या है? पहचान है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज द लार्जर डिनोमिनेटर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा। बी इफ मेजर एक्सिस इज along द वाई एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा तो पैराबोला इलिप्स हमारा इस तरह से होगा और मेजर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस होगी अलोंग टू वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस हमारी होगी एक्स एक्सिस पर। अब डिस्टेंस 2a 2b फोकी हमारी, तो ये डिस्टेंस हमारी बन जाएगी 2c। यहाँ इक्वेशन हमारी अब होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में आकर के द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हैज द लार्जर डिनोमिनेटर। तो अब हम से देखते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बड़ा है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारा बड़ा है तो मेजर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होगी। इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसी भी इलिप्स में फोकस से होकर के जाने वाला और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमारी लेंथ आएगी। अलग डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कोई इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हमारी माइनर एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। फोकस F1 F2। अब लेटस रेक्टम क्या होता था? लेटस रेक्टम हमारा है मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से होकर के जाने वाले लाइन सेगमेंट जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये कहलाती है हमारी लेटस रेक्टम। यहां भी हमारी ये आएगी लेटस रेक्टम। सपोज ये हमारा ए बी है तो ए बी एक लेटस रेक्टम है। ऐसे इधर मैं सी डी कहूँ तो सी डी हमारा लेटस रेक्टम है। लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस and passes through the foci। फोकी से होकर के जाने वाला और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन सेगमेंट, ये कहलाती है हमारी लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू होती है ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। इस तरह से इस टॉपिक इलिप्स के हमारे सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग
कुछ एग्जाम्पल। हमारे पास है 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस ऑफ द लेंथ of major axis and the minor axis, eccentricity and the latus rectum of ellipse. Example 9 on page 252. Find the coordinate of the foci, the vertices, the length of major axis and minor axis, the eccentricity and the latus rectum of the ellipse. देखते हैं given ellipse हमारा क्या है। given ellipse is x square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1। अब इस ellipse के हमें निकालने हैं कुछ पॉइंट्स जो फोकी है, वर्टिसेस है, लेंथ ऑफ मेजर, माइनर, एसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम। तो पहले हम देखते हैं ये हमारा इक्वेशन जो इलिप्स का इक्वेशन है उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है या फिर जो मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस पर है। अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर, वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर। यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है 25 9 से, तो मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस होगी और वाई एक्सिस पर हमारा माइनर एक्सिस होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लिख देते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लार्जर, therefore major axis is along the x axis। जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस के along है। therefore equation of the ellipse will be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। Here on comparing with x square upon a square plus y square upon b square, a square is equal to 25, that is a is equal to plus minus 5 या फिर हम कहेंगे 5 and b square is equal to 9, that is b is equal to 9। अब हमें क्या निकालना है, फोकस भी निकालना है, वर्टेक्स भी निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी, तो हमें सी भी चाहिए। बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से सी निकालेंगे, इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारे पास ए बी है, बी है 9 और सी हमने निकाल लिया 4। अब निकालना है फोकस। एक बार फिर रफ डायग्राम स्केच कर दें। ये हमारा है मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक इलिप्स जिसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हमारी माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टेक्स हमारा V1 होगा -a,0 क्योंकि ट्वाइस ए हमारी डिस्टेंस ये थी ओरिजिन से, ए इधर, ए राइट में, ए लेफ्ट में, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमारी -a, तो वर्टेक्स V1 के कोऑर्डिनेट होंगे -a,0, वर्टेक्स V2 के कोऑर्डिनेट होंगे +a,0। फोकस F1 के कोऑर्डिनेट होते हैं -c,0 और F2 के होंगे +c,0। ओरिजिन हमारा होगा सेंटर हमेशा हमारा यहाँ 0 0 ही होगा।
तो वर्टेक्स हमारे क्या आ गए, वर्टेक्स हमारा वर्टिसेस कहो, वर्टिस हमारे कितने आ गए प्लस माइनस ए कोमा 0, फोके हमारे कितने आ गए प्लस माइनस सी कोमा 0। एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू क्या होता है बताया था सी अपॉन ए, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। तो इस तरह से हमें निकालना है। देयरफॉर वर्टिसेस आर प्लस माइनस ए कोमा 0 इम्प्लाइज प्लस माइनस ए प्लस माइनस 5 कोमा 0 एंड फोकी हमारे होंगे प्लस माइनस सी कोमा 0 दैट इज प्लस माइनस सी मीन 4 कोमा 0। फिर कहता है मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू होगी ट्वाइस ए, 2 इंटू ए 5 इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस बी, 2 इंटू बी, बी हमारा 3 था, ये गलती कर दिया भाई, बी हमारा 3 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, बी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी हमारा 4 अपॉन ए हमारा 5, तो आ गया 4 अपॉन 5। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस b² अपॉन ए 2, b² 9 अपॉन ए 5, 18/5। ये हमारे आगे सभी क्वेश्चन के आंसर। तो हमने समझाया इस एलिप्स के अकॉर्डिंग वर्टिसेस हमारे होंगे प्लस माइनस a0, फोके होगा प्लस माइनस c0, सेंटर 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 10। Find the coordinates of the foci, vertices and length of major axis, minor axis, eccentricity of the ellipse 9x² plus 4y is equal to 36. Example 10 on page 253 पर given ellipse is 9x² plus 4y² is equal to 36। हमारा इलिप्स जो है एक स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, तो इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, या फिर x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। यहाँ मेजर एक्सिस x एक्सिस होगा और यहाँ मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्टेक्स और फोकी चेंज होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, इक्वल 1 चाहिए, तो 1 हमारा तब होगा जब 36 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, 9 4r, तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखते हैं y² का डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, जब y² का डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस पर होगा। तो आज इलिप्स हमारा होगा इस फॉर्म में। मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा।
एक्स एक्सिस हमारा माइनर एक्सिस होगा। यहाँ हमारे होंगे फोकी, ये वर्टिसेस P1 V2 कह लीजिए, सेंटर 0 0, बिकॉज denominator of y square is larger, therefore major axis is along the y axis। मेजर एक्सिस हमारा y axis के along होगा। therefore equation of ellipse may be x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। here b square is equal to 4, a square is equal to 9, a square is equal to 9, that is a is equal to 3 and b square is equal to 4, that is b is equal to 2। अब हमें सी भी चाहिए, therefore c is equal to होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 की वैल्यू हमारी सी। अब हमारे पास ए भी है 3 के इक्वल, बी है 2 के इक्वल, सी आ गया 5 के इक्वल, इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। सी आ गया हमारा अंडर रूट 5 के इक्वल। हम निकालते हैं वर्टिसेस फोकी एटसेट्रा। क्या आएगा हमारे यहाँ फोकी? फोकी हमारा वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है तो फोकी कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे? सी 0, सी, यहाँ होंगे 0, -c। तो फोकी आ गया हमारा, फोकी आ गया 0 ± c, वर्टिसेस 0 क्योंकि वाई एक्सिस पर है, प्लस a 0 -a। therefore फोकी इज क्या? प्लस 0 ± c, 0 ± c, 0 ± c का मतलब अंडर रूट 5 एंड वर्टिसेस, वर्टिस हमारे होंगे यहाँ 0 ± a, 0 ± a मीन 3। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए, 2 × a इज इक्वल 3, 2 × 6 एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हमारी ट्वाइस b, 2 × b, 2 इज इक्वल टू 4। फिर कहता है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आ गई? एसेंट्रिसिटी हमारी E इज इक्वल टू होती है c/a, c मीन अंडर रूट 5/a, a मीन 3, अंडर रूट 5/3। एंड नेक्स्ट कहता है जी एसेंट्रिसिटी हमारे आ गए आंसर। एग्जाम्पल 11 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर। क्या दिया है? वर्टिसेस ±13, 0 एंड फोकी, फोकी दिए हैं ±5, 0। क्या निकाल लिए? इक्वेशन हमें निकालनी है। अब जैसे यहाँ देखा मैं, इक्वेशन अगर हमारी x² / a² की फॉर्म की थी, यहाँ देखते हैं, अगर हमारी मेजर एक्सिस x एक्सिस थी तो वर्टेक्स हमारे ±a0, अगर हमारी और फोकी हमारी ±c, 0, यानी कि x एक्सिस पर हमारे कोऑर्डिनेट हैं, यानी y 0 है तो x मेजर एक्सिस। इसी तरह से
अगर यहाँ देखते हैं वर्टिसेस हमारे कितने आए थे 0 प्लस माइनस ए, वर्टिस हमारे थे 0 प्लस माइनस ए, फोकी था हमारा 0 प्लस माइनस सी। कब? जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम ये देखते हैं अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो मेजर एक्सिस हमारा होगा वाई एक्सिस। अगर हमारे वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो मेजर एक्सिस हमारा होगा एक्स एक्सिस। तो यहाँ हमारे वाई कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि गिवन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ मेजर एक्सिस हमारा होगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने वर्टेक्सेस लिखें। वर्टिसेस हमारे कितने हैं? प्लस माइनस ए कोमा 0, फोकी हमारी क्या होती है? प्लस माइनस सी कोमा 0। तो कंपेरिजन करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ए इज इक्वल टू यहाँ आ गया हमारा 13 एंड बी इज इक्वल टू कितना है हमारा? बी नहीं सी। सी इज इक्वल टू कितना आया जी? 5। अब बी हमें और चाहिए, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। दैट इज बी इज इक्वल टू 12 आ गया। बी इज इक्वल टू 12। हम देखते हैं अब हमारे वर्टिसेस कहाँ हैं? वर्टिस हमारे एक्स एक्सिस पर है, बिकॉज वर्टिसेस एंड फोकी कह लो, एंड फोकी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 169 ए 13 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी 144 इज इक्वल टू 1। ये हमारा है आंसर। करते हैं एग्जाम्पल 12। क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी आर 0 प्लस माइनस 5। एग्जाम्पल 12 पेज 254 पर क्या दिया है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू दी है 20 एंड फोकी हमारी दी है 0 प्लस माइनस 5। देखते हैं 0 प्लस माइनस 5। अब फोकी हमारा वाई एक्सिस पर लाई करता है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो फोकी हमारा कहाँ है? वाई एक्सिस पर है। फोकी हमारा 0 प्लस माइनस 5 और एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो फोकी हमारा लाई करेगा वाई एक्सिस पर। बिलोंग दैट इज फोकी लाई ऑन द वाई एक्सिस। फोकी हमारा वाई एक्सिस पर बिलोंग करेगा एंड फोकी क्या होगा वहाँ? 0 प्लस माइनस सी इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 5 आ गया। एक वैल्यू हमारी डायरेक्ट यहाँ से आ गई। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑलवेज ट्वाइस है, देयरफॉर ट्वाइस ए इज इक्वल टू 20 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। ए और सी की वैल्यू हमारे पास है, बी हमें निकालना होगा। देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 75 हमारा बी स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास बी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी है, तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन हमारी क्या होगी? जब फोकी हमारा वाई एक्सिस पर बिलोंग करेगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी लार्जर जो डिनोमिनेटर होगा वो वाई का होगा। इज इक्वल टू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज मेजर एक्सिस is along x axis, therefore equation of ellipse may be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। से फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, उस इक्वेशन उस इलिप्स की निकले जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और पास होता है 4 3 एंड -1 1 से, बिकॉज इलिप्स फर्स्ट passes थ्रू 4 3, जब 4 3 से होकर के जाएगा तो 4 3 पर होगा सेटिस्फाई। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू 4 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से फर्स्ट। इसी तरह से एंड सेकंड एंड ellipse first passes through point -1 4। तो इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे आ जाएगी 247/7 एंड बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 247/15। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 247/7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 247/15 इज इक्वल टू 1। इसे कर देंगे रेसिप्रोकल, कितना आया 7x स्क्वायर अपॉन 247 प्लस 15 वाई स्क्वायर अपॉन 247 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर देंगे 247 से 7x स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 247। ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। इस तरह से हमने इलिप्स के फॉर्मूले और एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।